दुनिया में कोई जानदार इतनी डे लाइट सूरज की रोशनी नहीं देखता जितनी ये देखता है। 70,000 किलोमीटर एक साल में ये सफर करता है, उड़ता है, माइग्रेशन करता है। 2 गर्मियां 2 समर एक साल में देखता है। इसको वर्ल्ड चैंपियन माइग्रेशन का कहा जाता है। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये इनविजिबल हाईवेज यानी आसमानों में जो नजर न आने वाली मोटरवेज है उनको भी जानता है। इसका नाम है आर्टिक टर्न। ये परिंदे क्यों करते हैं? ये फीडिंग के लिए, ब्रीडिंग के लिए, मौसमों से फायदा उठाने के लिए। और इनके पास नेचुरल जीपीएस है जो हमने आज इजाद की, हजारों सालों से इनके पास है। ये स्मेल सूंघ लेते हैं, जमीन की मकनातीसी मैग्नेटिक फील्ड्स को इस्तेमाल करते हैं। एक दफा रास्ता मिल गया फिर सदियों तक इनकी नस्लों में वो रास्ता चलता रहता है, उसके ऊपर हिजरत करते रहे। कौवा, इट इज ए ब्रेन विद विंग्स। ये एक दिमाग है जिसके पर लगे हुए हैं। ये पजल्स को सॉल्व कर लेता है, ये औजारों को इस्तेमाल कर लेता है। ये अखरोट को लाके जमीन पर रखता है सड़क के ऊपर कि गाड़ी गुजरेगी, अखरोट टूट जाएगा, मैं खा लूंगा। और जिस जगह कोई कौवा मर जाए ना, सारा टब्बर आ जाता है और आके वो तहकीक करते हैं। और जब तक तहकीक मुकम्मल नहीं होती उस जगह का खाना नहीं खाते, शायद ये कुछ खा के मरा हो। ये चेहरे नहीं भूलते और दुश्मनी भी नहीं भूलते। एक कौवे से दुश्मनी कर ले, वो अपने पूरे टब्बर को भी बताएगा और नस्लों को बता के जाएगा इस बंदे ने मेरे साथ दुश्मनी की। डॉल्फिन मछली इंसान के ढांचे तक को पहचान लेती है। ऐसे भी वाकयात हुए कि कश्ती तबाह हुई और लोग उसमें पानी के अंदर गिर गए तो डॉल्फिन मछली ने आके उन लोगों को बचाया, डूबने से भी और शार्क मछली से भी। डॉल्फिन इज एन इंटेलिजेंट एनिमल। और ये डॉल्फिन और चमगादड़ जो बैट्स होती हैं, आंखें इनकी होती हैं, लेकिन इनके पास एक स्पेशल टेक्नोलॉजी है, उसे एकोलोकेशन या सोनार टेक्नोलॉजी कहा जाता है। ये आवाज निकालती हैं और वो आवाज आगे ट्रैवल करती है और सामने वाली जो भी चीज होती है, जो मैटर है, जो कुछ भी है, उससे टकरा के वापस आती है। इसे एकोलोकेशन कहा जाता है। और जब वो टकरा के वापस आती है तो इनको अंदाजा हो जाता है कि वो चीज कितनी दूर है, उसका साइज कितना बड़ा है और वो कहां पर है। जैसे कोई मछली है या कोई शिप है। इस सोनार और एकोलोकेशन टेक्नोलॉजी की मदद से चमगादड़ रात के वक्त अच्छे तरीके से रास्ता तलाश कर लेती है। और ये जो डॉल्फिन है ये समुद्र के नीचे भी अगर हो तो इस टेक्नोलॉजी की मदद से अच्छे अंदाज से इसकी जिंदगी बसर हो जाती है। तो टेक्नोलॉजी के लिहाज से देखा जाए तो इनके पास तो कुछ नहीं है, सब कुछ अल्लाह की अता है और ये अल्लाह की निशानियां हैं। डॉल्फिन बड़ा दिलचस्प जानवर है। इन्होंने समुद्र के अंदर शीशे रख दिए और देखा तो डॉल्फिन बड़े देर तक उन शीशों से खेलती रही। यानी इतना ज़हीन जानवर है कि शीशे में अपना अक्स देखकर इसने ये नहीं समझा कि शीशे में कोई और जानवर है। इसको पता चल गया कि शीशे के अंदर मैं ही हूं और ये मेरा ही रिफ्लेक्शन है। बड़े तजर्बात किए डॉल्फिन ने शीशे के आगे और बड़ी देर तक घंटों घंटों खेलती रही। और डॉल्फिन मुख्तलिफ टूल्स यानी मुख्तलिफ किस्म के औजार भी इस्तेमाल करना सीख लेती है। इसके अंदर एक और खास पावर है, ये अपने आधे दिमाग को स्विच ऑफ कर देती है और एक आंख को बंद कर लेती है। अब आधा दिमाग जाग रहा है और एक आंख खुली है और ये तैर रही है, जिंदा है, सो भी रही है, जाग भी रही है। ये ऐसे क्यों करती है? ताकि ये अपने ग्रुप, जिसको पॉड कहा जाता है, डॉल्फिन्स ग्रुप में रहती हैं और एक ग्रुप को पॉड कहते हैं, उसके साथ शामिल रहे और जो प्रेडेटर्स हैं जैसे शार्क जिसको खाने के लिए आ रही है उसके खतरे से भी ये चौकन्नी रहे। हैरत की बात आपको बताऊं, रहती ये पानी के अंदर है लेकिन ये फिश नहीं है बल्कि ये मैमल है। अपने बच्चे को दूध पिलाती है। ये पानी के नीचे सांस भी नहीं ले सकती। इसको सांस लेने के लिए हर 8-10 मिनट के बाद ऊपर आना पड़ता है। यानी ये 8-10 मिनट तक अपना सांस रोक लेती है और ऊपर आती है, फिर सांस लेती है, फिर नीचे जाती है। इसके 100 दांत होते हैं, 100, लेकिन ये फिर भी अपने शिकार को निगल लेती है। यानी ये किसी मछली को पकड़ती है, उसको सिर्फ दांतों को इस्तेमाल करती है उसको पकड़ने के लिए, ग्रिप के लिए, फिर उसको निगल लेती है। डॉल्फिन की उम्र 50 साल तक हो सकती है और इसकी स्पीड वो 40 किलोमीटर फी घंटा तक ज्यादा तेज ये दौड़ सकती है यानी तैर सकती है। इट इज वेरी स्ट्रेंज कि ये इतनी लाइटनिंग स्पीड इसको कहा जाता है समुद्र में रहने वाले जानदारों के हिसाब से। एक बच्चा होता है उसको काफ कहते हैं और वो बच्चा 7 साल तक इसके साथ मजबूत बॉन्ड बना के रखता है। इतना लंबा फैमिली बॉन्ड सिर्फ एक बच्चे के साथ, ये बड़ा रेयर है जानवरों में। अगर किसी और जानवर में होता तो वो हाथी है। नाउ कम टू द क्रो। अब कौवे की तरफ आए। इट्स नॉट एन एनिमल, इट्स ए ब्रेन विद विंग्स। यूं कहा जाए कि ये एक दिमाग है जिसके पर लगे हुए। 7 साल के बच्चे जितनी जहानत होती है कौवे में, ये पजल्स को भी सॉल्व कर लेता है और ये मुख्तलिफ औजार इस्तेमाल करना भी सीख लेता है। और आपको हैरत होगी, ऐसा इसका दिमाग है कि ये अखरोट को पकड़ेगा
और पकड़ के सड़क के बीच में रख देगा कि अखरोट के ऊपर से गाड़ी गुजरेगी, अखरोट को तोड़ देगी और फिर मैं अखरोट का मगज खा लूंगा। इतनी अकल तो इंसान में भी शायद कम हो। और फिर ये जिस जगह पर इनका कोई मेंबर, कोई कौवा मर जाए ना, ये सारे उस लोकेलिटी में आ जाते हैं और तहकीक करते हैं कि क्यों मरा ये। और अगर तहकीक जब तक जारी होती है उस जगह का खाना नहीं खाते हैं, क्योंकि हो सकता है उसी जगह के किसी खाने ने उनके उस फैमिली मेंबर को मारा हो। और ये चेहरे याद रखते हैं, दे नो योर फेस। और अगर आपने इनके साथ कोई बुरा सलूक कर दिया तो अब क्या होगा? चेहरे तो इनको याद हैं लेकिन माफ करना इनकी डिक्शनरी में नहीं है। ये आप पे अटैक करेंगे, बार बार अटैक करेंगे, आप पे चीजें फेंकेंगे और अपने साथियों तक को बताएंगे कि इस बंदे ने हमारे साथ बुरा सलूक किया। ये नहीं, कम टू द वर्स्ट, ये अपनी नस्लों, अपने बच्चों तक को बताएंगे कि इस बंदे ने हमारे साथ बुरा सलूक किया। तो एक कौवे के साथ दुश्मनी उसकी नस्लों के साथ दुश्मनी है। बहरहाल हम इंसान हैं, हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, यहां तो चलता है। दुनिया में कोई जानवर इतनी डे लाइट नहीं देखता जितनी ये जानवर देखता है। नाम है आर्टिक टर्न। इसके बारे में कहा जाता है कि इसको जो हवाओं की हाईवेज है ना, एक तो जमीन पे हाईवेज बनी होती है, मोटरवेज, इसको आसमानों की हाईवेज का पता है। ये वर्ल्ड चैंपियन है माइग्रेशन का और ये अपनी जिंदगी में हर साल यानी एक साल में 2 समर देखता है, 2 गर्मियों का सीजन देखता है। वैसे ये विंटर में कनाडा, ग्रीनलैंड और आइसलैंड होता है, फिर ये वहां से माइग्रेट करता है, उड़ता है। 70,000 किलोमीटर का सफर तय करता है साल में, जो कि जमीन के 2 दफा चक्कर लगाने के तकरीबन बराबर हो जाता है। और इसने फिर उड़ना है ना वहां से, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड से, फिर इसने इक्वेटर, अफ्रीका, अटलांटिक और ये जो वेस्ट है, यूरोप के जो कोस्ट है, उसके ऊपर से उड़ता उड़ता ये आएगा एंटार्क्टिका, पोल टू पोल। ये यहां पहुंचेगा तो इसको नेस्टिंग ग्राउंड्स मिल जाएंगे अपने, यहां पर इसको साजगार हालात मिलते हैं अंडे देने के, बच्चे पैदा करने के। फिर ये दोबारा उड़ता है और अपने नेटिव जगह पर आ जाता है। ये परिंदे सारे के सारे नहीं, बहुत ज्यादा परिंदे वो माइग्रेशन जरूर करते हैं। ये एक जगह से दूसरी जगह हिजरत जरूर करते हैं और कुछ करीबी होते हैं, कुछ बहुत दूर तक हिजरत करते हैं, जैसे बार्ड टेल्ड गॉडवेट, वो आर्टिक टर्न के बाद सबसे बड़ी हिजरत इसकी होती है। ये तो उतरता ही नहीं ना, हफ्तों हफ्तों नीचे उतरता ही नहीं। अच्छा, इसमें क्या चीज जरूरी है? ये लोग नेचुरल जीपीएस के जरिए चल रहे होते हैं। अभी हमने इजाद की है जीपीएस और हम उसके जरिए लोकेशन फाइंड करते हैं। ये जो जानवर है, खास तौर पे परिंदे, ये सितारों के नेविगेशन को देखते हैं। ये स्मेल इनकी होती है, उस स्मेल के जरिए नेविगेशन को देखते हैं। और भी बहुत से मैकेनिज्म्स हैं जिसके जरिए ये परिंदे नेविगेट करते हुए अपने एक रास्ते को पकड़ लेते हैं। और जिस रास्ते को इन्होंने पकड़ लिया, सदियों तक इनकी नस्लों में वो जो रास्ता है वो फिर ट्रांसफर होता रहता है और फिर इनके आने वाले बच्चे भी उन्हीं रास्तों के ऊपर ट्रेवल करते हैं। और एक साइंसी तहकीक के मुताबिक ये जो परिंदे हैं, ये जमीन की जो मैग्नेटिक फील्ड है, मकनातीसी एक पूरी एक फील्ड बनी हुई है, उसकी मदद से भी ये अपने रास्ते तलाश करते हैं। ये हिजरत क्यों करते हैं? नंबर 1 फैक्टर इज टू गेट द एडवांटेज ऑफ सीजन्स, मुख्तलिफ मौसमों का फायदा उठाने के लिए। फीडिंग, ब्रीडिंग एंड रेजिंग देयर ऑफस्प्रिंग्स, इन्होंने खाना तलाश करना होता है, नए बच्चे जो इनके अंडे होते हैं और फिर उन बच्चों को बड़ा करना होता है। एक पूरा कुदरती निजाम है। हर परिंदा इधर से उधर आ रहा है, फिर इनका जो खाने की तलाश है, फजाएं हैं, रस्ते हैं। इट्स अ कंप्लीट मार्वल। कुरान मजीद में आया सूरह यूसुफ में कितनी निशानियां हैं आसमानों और जमीनों में, लोग इस पर से गुजरते हैं और बेखबर रहते हैं। बाकी हमारे इर्द गिर्द कितनी निशानियां हैं। साइंस इज जस्ट टू एक्सप्लोर द ट्रुथ। ये साइंस है जो इस सच को, इस चीज को एक्सप्लोर करती चली जा रही है। समझिए, जानिए और यूं जिंदगी बसर कीजिए।